कैसे हैं आप लोग। और रूबेन अमोरिम ने फिर से धूल चटा दी है एक और अवे ग्राउंड पे जाके टॉप 6 क्लब को। तीसरा होता है ये, पर मनहूस लिवर बहन उल्टा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, उल्टा उल्टा है पर मैच सब कुछ सीधा हो। यस तो मतलब बस लिवरपूल वाले गेम में, बट इट इज लाइक ओके भाई, एनफील्ड है, उनका खुद का अपना रिकॉर्ड है कि वो जब क्लॉप के अंडर उतना नहीं खेले, लगभग 80% 60-70% सेम प्लेयर्स हैं जो कोर मेंबर थे उस टीम के, तो इसलिए वो लिवरपूल के अगेंस्ट हम जीत सकते थे, डिजर्व भी करते थे, पर नहीं जीत पाए, उसका कोई गम नहीं। और पर वही कि प्रीमियर लीग में था, वहाँ 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते, पर यहाँ FA कप में हम जीत गए हैं। और तीसरा अवे गेम आर्सेनल के अगेंस्ट था ये तीसरा, और लिवरपूल भी था और सिटी भी था, और हम तीनों 2 जीते और तीनों जीतना डिजर्व करते थे। एक्चुअली अगर हम ये तीनों मैच नहीं भी जीते तभी मैं खुश होता कि हम जीतना डिजर्व करते थे। दुख इस बात का होता कि हमने चांसेस नहीं ले रहे हैं, पर हमने चांसेस लिए, 2 मैच जीता, 1 मैच ड्रॉ किया। और व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ गेम फॉर अस। आर्सेनल अगेन वी नॉक्ड आर्सेनल आउट, और मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड टाइम है कि हमने 9th टाइम किसी के एक टीम को FA कप कंपटीशन से बाहर निकाला है, एंड इट इज अगेंस्ट आर्सेनल। और ये शायद से कंपटीशन का भी हाईएस्ट है, मैंने कहीं पढ़ रहा था। सो चुम्मा परफॉर्मेंस, एकदम 1 नंबर परफॉर्मेंस एकदम। और क्या बोलूं भाई, और बोलने के लिए कुछ। एक्चुअली मैं स्ट्रीम जो कर रहा था वो स्ट्रीम मतलब थोड़ा वो पायरेटेड स्ट्रीम था, तो वो इतना हैंग हो रहा था बेंच, और ऊपर से असाइनमेंट करना, तो मैं लिख के यहाँ कर रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ, लिख के कर रहा हूँ, तो इसलिए उतना अच्छे से देख नहीं पाया। पहले 25 मिनट तो देखा ही नहीं लगभग, ऐसा समझ लो कि बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखा, 1-2 चांस बने, अपन याद भी नहीं आ रहा, इसलिए जो देखा मैंने सेकंड हाफ एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज पूरा देखा, उसके बाद फर्स्ट हाफ के लास्ट के 10 मिनट पूरा देखा, मतलब मेजोरिटी पार्ट पूरा देख लिया जहां जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। और शुरू करते हैं बात अपना, शुरू करते हैं रिव्यू। दिस इज रिव्यू ऑफ यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल एंड लेट्स डू इट, लेट्स गेट इनटू इट। तो बात शुरू करते हैं हम सबसे पहले उस चूतिया रेफरी की वजह से। मतलब भाई मैंने अपने दोस्तों के बीच उसको इतनी गाली दी कि अब यहाँ पे तो थोड़ा गाली देने में खराब लग रहा है, इतनी गंदी गंदी गालियां दी मैंने उसे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा गाली कम निकल रहा है, क्योंकि रिव्यूज में पहले अपने दोस्तों के बीच और अपनी स्टोरीज पे लगा चुका हूँ, तो इतनी गालियां पहले देने के बाद अब फिर से वापस गाली देने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अब अपना ही मुंह खराब होता है वो एक टाइम के बाद। तो यही बात है, इसीलिए अगर हम गाली नहीं देंगे, रेफरी को क्रिटिसाइज करेंगे पर बिना गाली दिए, तो वो वाला बात कोई देख तो वैसे भी नहीं रहा है। तो सबसे शुरू करते हैं, बहन के लोड़े ने, ठीक है सॉरी, जितने भी हुए भाई 7 से 8 रेड कार्ड दे भी देता भाई वो रेड कार्ड, 7 से 8 येलो कार्ड। हाँ उसने टोटल लगभग इश्यू किए, उसमें से मेरे ख्याल 6 से 7 अपने प्लेयर्स को थे, मैं गिन के बताता हूँ। उगारते, डियोगो डालो, फिर से डियोगो डालो को एक और, फिर उसके बाद हैरी मैग्वायर, मार्टिनेज, ब्रूनो, उगारते, 8 हो गया भाई। उसने टोटल पता नहीं कितने इशू किए, 8 तो गिन के बता दिया मैं। और भाई जो उसने कीपर को कैसे नहीं किया, मेरे टाइम वेस्टिंग के लिए इसको भी कर देगा, पर वो चलता है, चलो कीपर है, उसको ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो मतलब रेफरी तो एक भंड चूतिया था, एकदम भंड चूतिया। और कहीं पढ़ा भी हूँ कि 2018 का एक न्यूज आर्टिकल था जहां उस एंडी मडली नाम उस चूतिया रेफरी का, तो उसने बोला भी कि मैं एक आर्सेनल फैन हूँ, तो साफ पता चलता है वो बहन जो माइकल ओलिवर न्यूकासल फैन, ये भोसड़ी का आर्सेनल फैन। अरे भाई ऑफिशिएट करना है, ये इन भड़वों का, हमने यूनाइटेड ने इन भड़वों का बचपन बिगाड़ गया, ये मादरचोद जब रेफरी बन गए हमारी ले रहे हैं। पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। गाली नहीं देना था पर निकल गया, क्योंकि गुस्सा ही ऐसा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। रेफरी की बात हो गई, चूतिया ने रेड कार्ड दिया। मेरे को लग रहा है कि मेरे को जहां तक लगता है VR होता तो ये रेड कार्ड नहीं होता, क्योंकि टच नहीं किया, बूट्स अप थे, और पहले से एक येलो पे था, क्या वो सेकंड येलो डिजर्व करता था जस्ट फॉर बूट्स अप? क्या पहला भी येलो वो पता नहीं, मेरे ख्याल से किस लिए मिला, डिवोडल वही मैंने स्किप कर दिया, पहला येलो किस लिए मिला। सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि रेड कार्ड था। अगर रेड कार्ड था भी चलो मान भी लिया रेड कार्ड था, क्योंकि मुझे 80% श्योर हो गई इट वाज अ रेड कार्ड, क्योंकि VR नहीं था। VR होता तब भी क्या वो VR चुतिया ऑन फील्ड रेफरी का जो ब्रोमैंस है वो तोड़ के उससे बोलता नहीं भाई तुम गलत किया, रिवर्स करो, ऐसा बोलता? मुझे नहीं लगता, नहीं बोलता, मुझे लगता है नहीं बोलता। तो वही बात है कि रेड कार्ड को अगर हटा भी तो तब भी मतलब आर्सेनल फैंस अगर खुद ही बोल रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा एग्जांपल, आर्सेनल फैंस खुद ही बोल रहे हैं कि ये ऑफिशिएटिंग घटिया है, और हम अगर मैच जीते तो ऑफिशिएटिंग बायस है, ये है, अगर हम मैच जीते तो हम डिजर्व नहीं करते हैं, हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये सब आर्सेनल फैंस खुद बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि रेफरी कितना बड़ा चूतिया बहन का लोड़ा। उस चूतिया बहन जो वहां पीछे से गैब्रियल जीसस, वो तो चलो भाई चलो गेटवेल सुन, मैं ऑनेस्टली भाई सच बोलता हूँ, जब गैब्रियल जीसस गिरा ना, मैं बोला बहन के लोड़े तू तेरे को हो जाए भाई 2-3 महीने की इंजरी, पर वो
एट द हीट ऑफ द मोमेंट मुंह से निकल जाता है। पर मैं अभी ये नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी मेरा मन शांत हो गया है, वो हीट ऑफ द मोमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि गेट वेल सून जेसस। और वो भाई का इंजरी पे इंजरी हो रहा है, तो ये सबसे खराब होता है कि हमारे खुद के टीम में एक मेसन माउंट नाम के प्लेयर है जो इस इंजरी से हो रहा है। काफी दुखद होता है क्योंकि एक प्लेयर अपने आप को क्या कर सकता है बेस्ट, वो है कि वो अवेलेबल रहे अपने मैनेजर के लिए और अपने आप को मौका दे। जब वो इंजर्ड रहता है तो अपने आप को मौका ही नहीं दे पाता है, तो ये एक बात है। तो अभी 5 मिनट हो गए मैच, हम रेफरी और यही सब की बातें कर रहे हैं। वो जो आर्सेनल वो मतलब मैं गया जेसस के बता रहा था कि वो बस मैं उसका वो ब्रूनो का एसीएल तोड़ देता है इस टाइप से पैर पे चढ़ा वो, तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा गुस्सा में था जेसस के अगेंस्ट। बट या गेट वेल सून जेसस। सो जेसस ही बोल रहा हूँ, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, सब तो चलता है भाई, अपना टोला अपना इलाका अपनी चलेगी गाड़ी। चलो आगे बढ़ो भाई, फ्री स्टाइल कर दिया 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए सॉरी। तो अब बात करते हैं हम मैन ऑफ द मैच चलता है बांदीर भाई। सल्यूट टू यू, सल्यूट इन वर्ड्स ऑफ द फेमस वर्ड्स ऑफ इक्का भाई, सल्यूट टू यू। क्या तुमने कमबैक किया, मतलब 20 गेम में रिडेम्पशन कर दिया भाई ने, 20 गेम में रिडेम्पशन आर, खतरनाक गेम। और वो इतने भाई वो आंद्रे ओनाना से भी लंबा, मुझे लगा नहीं था उतना लंबा होगा, पर वो आंद्रे ओनाना से भी लंबा, इसीलिए उसने वो ओडेगार्ड वाली पेनल्टी बचा ली। तो जो लोग बोलते हैं कि गोलकीपर लंबे होने से फर्क नहीं पड़ता है, भले फर्क ना पड़े, पर अगर सही प्लेयर के पास सही क्वालिटीज है तो काफी फर्क पड़ता है। अल्ताई बेंदिर डिस्ट्रीब्यूशन उनका काफी खराब रहा, बट हम भाई डेविड डेहा से ये कर रहे हैं, नो डिस्पेक्ट टू डेविड डेहा, ऑल रिस्पेक्ट टू डेविड डेहा। पर अगर आप किसी को अगर वो आप मतलब क्या बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना पेल रहे हो, और वो काफी खराब था। पर जब से उन्होंने वो मार्टिन ओडेगार्ड का पेनल्टी बजाया उसके बाद ही वो डिफरेंट ब्रीड, पेनल्टीज भी उन्होंने जितवाई। काया हावर्ट्स का वो भी लोग बोले काया हावर्ट्स का मुंह ऐसा था, बॉडी लैंग्वेज था भाई पर पेनल्टी टॉप क्लास थी उसकी पेनल्टी। वो तो चूतिया है, मैं तो खुद उसको भी गाली दूंगा, भयंकर डाइव करता है और पेनल्टी बचा लिया मार्टिन ओडेगार्ड का। पर वो मतलब मैं एज अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, पेनल्टी के लिए जो उसको गाली दे रहे हैं, उनकी पार्टनर को खराब मैसेज भेज रहे हैं। भाई देखो जो भी है, मैं मेरे तो कोई ऐसा कर नहीं रहा हूँ भाई, है ही कितने लोग, पर अगर तुम लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो मत करो भाई। तो किसी को भी एक प्लेयर है तो वही तक आप किसी को भाई वो ये है तो मतलब ठीक है समझ लो भाई, सब समझदार लोग, थोड़ा कॉमन सेंस करो। ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट में मैं ठीक है भाई खुद से बोल रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे चिल्ला रहा हूँ, मेरे दोस्त है आसपास, हम लोग उतना फ्रैंक है कि मैं ऐसी गंदी गालियां दे सकता हूँ। पर आप अगर किसी को ऐसा परेशान कर रहे हो कि टेक्स्ट बॉक्स में उसके जाके उसको टेक्स्ट कर रहे हो, डीएम भेज रहे हो, तो ये गलत बात है भाई। देखो तो मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। देखो तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि उसने पेनल्टी बहुत सुंदर ली। वो अल्ताई बेंदिर का कॉन्फिडेंस था और उसकी हाइट और उसके लंबे हाथों का एडवांटेज था, स्ट्रॉन्ग एंकल्स का, एंकल क्या बोलेंगे, एंकलेट का एग्जाम्पल था। एंकलेट तो कुछ और होता है, क्या बोलेंगे उसको भाई, रिस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्ट का एग्जांपल था कि उसने वो पेनल्टी बचाई। ठीक है तो मैं तो बोलूंगा काया हावर्ट्स की कोई गलती नहीं थी, इट वाज मोर ऑफ अ ब्रिलियंस ऑफ ये माना काया हावर्ट्स का बॉडी लैंग्वेज वैसा है, पर भाई पेनल्टी वैसा नहीं है। आप किसी के बॉडी पे उसको जज नहीं करते, आप किसी के घर पे जज नहीं कर सकते। ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं। अल्ताई बेंदिर की बात हो गई, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, थोड़ा उनका शेकी था शुरुआत का, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा खराब था, बट जहां काम जो कीपर का जो काम है वो कर रहे हैं। इसलिए मेरे को वो जैसे ट्रेंड टाइप के प्लेयर को जब लोग डिफेंड करते हैं कि इतना असिस्ट है, इतना, अरे भाई डिफेंडर है वो, इज अ विंग बैक। ठीक है माना असिस्ट और वो अच्छा है तो मिडफील्ड में खिलाओ उसको, इतना तुमको असिस्ट उसका वो है तो मिडफील्ड में खिलाओ। पर मिडफील्ड में नहीं जम पा रहा है, वो असिस्ट दे पा रहा है क्योंकि वो विंग्स पे खेलता है और डाल पाता है, पर उसका मेन है डिफेंस का। डिफेंस में वो टट्टी है, टट्टी मतलब एट अ लेवल ऑफ प्रीमियर लीग जहां आप उसे वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, उस वर्ल्ड क्लास डिफेंडर के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ टट्टी है। ऐसे डिफेंस उसका ठीक है, पर अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो गैरी नेविल और जो राइट बैक है एशली कोल लेफ्ट बैक, ठीक है चलो, पर आप ऐसे डिफेंस के साथ अगर कर रहे हो कंपेयर काफू के साथ, मार्सेलो के साथ, तो आपको वैसा होना चाहिए कि वो सब डिफेंस काफी स्ट्रांग था उनका, वो डिफेंस के स्ट्रांग होने के बाद इतना अटैक कर पाते थे, इतने असिस्ट दे पाते थे, इतना अटैकिंग आउटपुट दे पाते थे। इसलिए मुझे इस टाइप में नहीं अच्छा लगता ये कॉन्वर्सेशन की जो जैसे अब मेरे को खुद गैब्रियल जेसस टाइप के स्ट्राइकर्स नहीं पसंद, मतलब एज ए वो टीम को अच्छा कर रहे हैं ठीक है, पर उनका प्राइमरी एम है गोल मारना। ठीक है अगर वो किसी और के थ्रू गोल मार रहे हैं, अपना असिस्ट दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वो असिस्ट दे नो प्रॉब्लम। बट अब जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बस इन्वॉल्व है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सब बातें तो होती रहेंगी, ये सब बातें ठीक है। अभी थोड़ा बीच में ये इंटरप्शन हो रहा है, इसलिए थोड़ा कैमरा एंगल आपको अलग दिखेगा, पर हाँ ये सब अभी 2 बजे से क्लास भी, और अभी जस्ट मैं 2 घंटे सोया हूँ रात में, बस एल क्लासिको भी देखा हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, पर थोड़ा टाइम जा रहा है तो अब जल्दी कर करेंगे जल्दी। तो जल्दी है कि डिफेंस
चुम्मा भाई, मतलब इन सबको बैलेंड और दो भाई, एक एक इन सबको एक एक बैलेंड और चाहिए। सब माल्डिनी इन तीनों का, तीनों सेंटर बैक, मार्टिनेज, हैरी मैग्वायर, मैथेजेट, ब्रिलियंट। मार्टिनेज का तो ठीक है चलो भाई, सारे गेम ही वो 8 आउट ऑफ 10 देते हैं, उनका लेवल कभी नीचे गिरा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कुछ गेम्स जहां उन्हें हेडर या फिर जहां उन्हें उस सेट पीसेस पे थोड़ा वो करते क्रमल, पर उसके अलावा मार्टिनेज ऑलवेज दैट टॉप नॉच गेम। इस गेम में जो इंप्रेसिव था वो था मैथ्यूस डिलीट एंड हैरी मैग्वायर। हैरी मैग्वायर एक दिन पहले बेड रिडन थे, ही वाज सिक बट स्टिल ही प्लेड, स्टिल ही पुट हिज मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। बट एक ही प्लेयर को मैन ऑफ द मैच मिल सकता है, इसलिए ये एक ही प्लेयर को बैन मिल सकता है। मेरा पास चले मैं इन 11 के 11 प्लेयर्स को बैन तो क्या लड़े। सब्स्टिट्यूट्स भी जो आए थे ज़र्क्सी कॉलियर, क्या लड़े हैं भाई, तुमको सल्यूट भाई, सबको सल्यूट इन द वर्ड्स ऑफ इक्का भाई, सल्यूट। ठीक है, तो अब जल्दी कवर करना है, इसलिए जोर जोर से बोल रहा हूं, पर क्यों बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, पर आगे बढ़ते हैं अब। तो उगारते भाई तुमको तो भाई 2 बैलेंड और दूंगा मैं, सल्यूट भाई, हेडबट कर दिया काई हावर्ट्स को, डिजर्वेडली सो, डिजर्वेडली सही इंग्लिश बोल के बोलूं, डिजर्वेडली सो भाई, क्या मतलब। और साउथ अमेरिकन भैंस जो ये वीआर नहीं था, इसके लिए पेनल्टी मिल गया, तो मारो हेडबट मारो भैंस, नहीं ये वीआर मारो भैंस हेडबट मारो। ठीक है, तो अब कुछ ज्यादा बोल रहा हूं पर ठीक है। तो भाई क्या ये बैक 5 ने क्या दीवाना कर दिया मुझे, क्या दीवाना कर दिया, बैक 5 मिडफील्ड 2 कीपर, क्या दीवाना कर दिया मुझे। तो ठीक है चलो भाई, अब करते हैं बात गोल स्कोरर ब्रूनो फर्नांडिस। भाई इसकी ड्रिबलिंग क्या से चालू हो गई, ऐसा क्या हो गया लिवरपूल गेम के पहले और पोर्टो गेम के बाद, जो ऐसा क्या ब्रेक मिल गया भाई को कि भाई ने ड्रिबलिंग करनी चालू कर दी। 5 आउट ऑफ 4 ड्रिबल सक्सेसफुल, पिछले गेम में 7 आउट ऑफ 6 ड्रिबल सक्सेसफुल, 5 आउट ऑफ 5 ड्रिबल सक्सेसफुल। क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट वी नीडेड फ्रॉम ब्रूनो, कि नो मोर ऑफ दैट हुफिंग, देयर इज नो मोर रैशफोर्ड। मुझे खराब लगा फिर देखना वो रैशफोर्ड, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं वो रैशफोर्ड था तो चलो हुफिंग काम आता था, मैं जो उसका पेस है उतना एक्सेलरेशन है, मेसन ग्रीनवुड था तो ठीक है भाई, चलो मेसन ग्रीनवुड मैं लोग इमोजी यूज कर रहा, पता नाम ले लो भाई, ठीक है उसे बेच दिया हमने, प्रॉफिट हुआ अपने को, वो भी वहां तोड़ ही रहा है लीगा में। ठीक है चलो, तो ब्रूनो का भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और राइट साइड से गार्नाचो हमेशा से कम सेल्फिश रहे हैं, क्योंकि उनको उतना यूज करके नहीं मिलता अपना लेफ्ट फुट, तो वो प्रोडक्टिव होते हैं। तो यही बात है कि फिर से प्रोडक्टिव थे अगेन, ब्रिलियंट असिस्ट, ब्रिलियंट रन, और वहां गैब्रियल का बोजो मूवमेंट था, तो वही कि बोजो मूवमेंट, वो बोजो ही है भाई, सलीबा और गैब्रियल पता नहीं उन्हें सर पे क्यों चढ़ा के रखा है लोगों ने, मेरे को तो दोनों डिफेंडर बोजो लगते हैं ऑन देयर डेज फॉर सेट पीस, और ठीक है वो अपने डिफेंड कर रहे हैं, दे आर बोजो, दे आर नॉट इंटेलिजेंट प्लेयर्स, दे आर बोजो प्लेयर्स आई वुड से। सलीबा फिर भी आई रेट हिम टू, गैब्रियल तो भाई बोजो लगता है मेरे को, मतलब भाई बेसबॉल लेके पैर फोड़ दो उसका, ये सर इसलिए नहीं बोला क्योंकि ब्लैक है, डोंट जज, और इसका ऐसा है कि वो मतलब ठीक है बस का टाइम, ठीक है चलो टाइम जल्दी कट, ओके। तो फिर कैमियो की बात हो गई, कॉलियर ज़र्क्सी कैसेमीरो के ऊपर कॉलियर को भेजा गया, आई थिंक हमें और देखने मिलेगा कॉलियर। मैं बोला भी हूँ कि कॉलियर इज ग्राउंड ईटिंग स्ट्राइडिंग प्लेयर है भाई, वो क्या ग्राउंड कवर करता है, स्ट्राइड उसके देखे तुमने है, जो 2 बार में तो 5 बार में तो आधा पिच उसका हो गया, इतना सुंदर कवर करना। यंग प्लेयर, प्लेस फॉर द बैच, हेट्स आर्सेनल, क्योंकि एकेडमी में भी उसने आर्सेनल को बहुत तोड़ा अगेंस्ट आर्सेनल, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं, मैंने 2 ही मैच देखा है तो मैं वही बोल सकता हूँ। और मतलब और ये अकेडमी से आने वाले गर्नाचो के बाद एक वो है, मतलब कि आई थिंक ही हैज दैट क्वालिटी, उन्हें हम लोन पे भेज सकते हैं, पर एक अच्छा लोन भाई, एक अच्छा लोन कहाँ, डॉर्टमंड टाइप की टीम, या फिर एक जहां पे उन्हें रेगुलर गेम टाइम मिले, टॉप लेवल पे खेले, ठीक है। और आउट ऑफ कंफर्ट जोन खेलना बहुत जरूरी है, और कॉलियर और फिट्जजेरल्ड जो भी आने वाले हैं अकेडमी के, आई एम श्योर कि वो आएंगे, और वैसे प्लेयर्स हैं जिनको आउट ऑफ कंफर्ट जोन खिलाया हमारे अकेडमी ने, ताकि वो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। और वो भाई तो ड्यूअल विनिंग, ग्राउंड ईटिंग, ग्राउंड स्ट्राइडिंग क्या बोल भाई, जितने एडजेक्टिव है एक डिफेंसिव मिडफील्डर यूज करते हो कर लो, इज नॉट मोर ऑफ अ ड्यूअल विनर, ही इज परफेक्ट टू द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू, आई वुड से उगारते परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, उतना भाग नहीं पाते, उतना एनर्जी नहीं है, बट जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, आई वुड से परफेक्ट स्क्वाड प्लेयर, दीज आर द काइंड ऑफ स्क्वाड प्लेयर व्हिच यू नीड, जहां आप कप गेम्स में स्टार्ट कर सको, जहां कभी किसी को इंजरी होगी तब वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं माजरोई, गार्नाचो और मेनू और डियोगो डालो, इस टाइप के प्लेयर्स की, जो मतलब जैसा गार्नाचो ने असिस्ट दिया पर उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे इस गेम में, पर मैं इसमें कोबी मेनू को इंक्लूड इसलिए किया हूं, ही वाज इन्फ्लुएंशियल, बट ऐसा इसलिए लग रहा था बिकॉज ही हैज रेज्ड द स्टैंडर्ड, ठीक है। ये तुम सब बोल रहे हो बैन के लड़ो, टर्न ना कर रहे हो उसके पीछे, तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तुम सबका नैरेटिव बदल रहा है कोबी मेनू का, कि भाई ये तो ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर, भाई टाइम दो, ठीक है,
इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, इसे टाइम दो। और जहां तक बात है रेटिंग की, डियोगो डालो, मैं क्या जज करूं भाई, इसलिए मैं मतलब ये मेरे ऊपर फेयर नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर फेयर नहीं है, ये टीम के ऊपर फेयर नहीं है कि जीतने के बाद मैं किसी को बिना देखे रेटिंग दे दूं। क्योंकि मैंने बोला मैच पहले 25-30 मिनट देखे ही नहीं और फिर 40 मिनट पे उसे रेड कार्ड मिल गया। माजरोई मेनू थोड़ा सा आई वुड नॉट से कि वो दोनों क्वालिटी प्लेयर है भाई, माजरोई मेनू क्वालिटी प्लेयर है, बस इस सिस्टम में उनको थोड़ा और ढलना पड़ेगा। एज अ विंग बैक माजरोई को और ढलना पड़ेगा, और रेड कार्ड मिल गया था इसके बाद भी क्या पता मेनू को थोड़ा डिफेंसिव ड्यूटी ज्यादा कर रहे थे, इसलिए ही वाज नॉट वेंचरिंग फॉरवर्ड। उनके भी अच्छे मोमेंट्स थे, बट ये कि जब तक टीम जीत रही है आप एक प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं खेल रहा है। क्या पता वो ऐसा नहीं खेल रहा है इसीलिए टीम अच्छी खेली, इसलिए टीम जीती, तो यू नेवर नो। और इट वाज द केस टुडे, क्योंकि मेनू को वो डिफेंसिव ड्यूटी मिला था, क्योंकि विंग बैक चला गया था, तो गर्नाचो को डियो डालो के जो राइट विंग बैक पोजीशन, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन है वहां खेलना पड़ा। माजरोई लेफ्ट साइड चले गए थे और डियो डालो जो लेफ्ट साइड थे वहां पे माजरोई चले गए थे, और राइट साइड जहां माजरोई थे वहां पे गर्नाचो आए थे। तो और फिर इसलिए कोबी मेनू को वहां गार्नाचो के साथ कवर देना पड़ रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स गार्नाचो इज अ विंगर, तो वो उतना नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये बात समझनी होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तीनों की बातें हो गई। अब बात करते हैं पेनल्टीज की। भाई ब्रूनो क्वालिटी पेनल्टी, डेविड राय भाई थोड़ा प्रोसेसर स्लो लगता है उसका, थोड़ा प्रोसेसर स्लो है, लैग था, पिंग 100 चल रहा था लगता है, तो इसीलिए भाई पता नहीं क्या कर पाई, देख के हंसी आ रही थी। तो ठीक है, तो मतलब सही में भाई मैं उसको रिप्ले देखे जा रहा हूँ, थोड़ा मुस्कुराहट चेहरे पे आई जा रही है कि भाई क्या मतलब कुछ पिंग डिले है क्या, मतलब AI क्या कूद रहा है यहाँ पे, क्या ये वो है जो IPL में आजकल यूज कर रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, होलोग्राम है क्या बेंचो, कि यहाँ पे बाद में उसको पता चल रहा है या पहले पता चल जा रहा है किक कर रहा है, और पहले पता चल रहा है फिर भी गलत साइड टाइम मारा है, ठीक है सर। ब्रूनो क्वालिटी पेनल्टी। उसके बाद कौन आया था भाई, ब्रूनो के बाद आया था, ब्रूनो के बाद कौन आया था, ब्रूनो के बाद आया था यूरो आया था, मार्टिनेज था, जग्जी था, और कौन था, आमाद आया सेकंड में। यस, आमाद का क्या टेक्निक है भाई, कोल्ड टेक्निक आई वुड से। तो उसके बाद ये था सबका पेनल्टी अच्छा था। यूरो भाई 19 ईयर्स ओल्ड स्टेपिंग अप, पहले 5 पेन लेना एज 18 ईयर ओल्ड, नॉट अ वो, पर ही वाज लाइक ग्राउंडेड मारा भाई ने एकदम, स्ट्राइकर्स फिनिश जो प्रॉपर स्ट्राइकर का एक ये एलेक्स फर्गूसन ने कहा है कि गुड स्ट्राइकर इज हु रोल्स द बॉल, वो हवा में नहीं मारे, वो अलोंग द ग्राउंड, कीपर को दिक्कत ज्यादा होता है अलोंग द ग्राउंड मारने में, क्योंकि उसे झुक के हाथ से, पैर से बहुत कम कीपर होते हैं जो पैर से रोक पाए, लोगों को हाथ से झुक के रोकना पड़ता है, ठीक है, तो ये बात है। तो इसलिए उन्होंने एकदम कामली धीरे से वो किया, मार्टिनेज ने भी शफल किया, वो पहले कूद गया, फिर जग्जी रिडेम्पशन, व्हाट अ गॉड कैन डू, व्हाट अ थिंग कैन डू। फिर जग्जी का लास्ट पेनल्टी था, ही रिडीम हिमसेल्फ, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि बस पेनल्टी से, परफॉर्मेंस भी बहुत सुंदर थी, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच ही डिजर्व्स टू स्टार्ट। अगर हम अगला साउथहैम्पटन के साथ है, आई विल प्रीव्यू दैट एंड आई वुड मेंशन कि क्या होगी प्लेइंग 11, एंड आई कैन कंफर्म दैट आई वांट जोशुआ जग्जी टू स्टार्ट, बिकॉज़ रासमस होयलैंड का बहुत खराब परफॉर्मेंस था। ही डिड हिज पार्ट इन दैट ब्रूनो गोल, डिफेंडर्स को अलग करना, ही डिड दैट सेम अगेंस्ट लिवरपूल फॉर आमाद गोल, ही इज डूइंग दैट, बट एज अ स्ट्राइकर आप सिर्फ बाकियों के लिए नहीं, यू हैव टू स्कोर योरसेल्फ, यू हैव टू बी इन दैट गेम। अब आप जोशुआ जग्जी आए उसी सेंट्रल डिफेंस के साथ, ही वाज होल्डिंग अ प्ले विदाउट रेसलिंग विद हिम, तो रासमस होयलैंड को ये सुधारना पड़ेगा। तो रासमस होयलैंड, डियोगो डालो, इनको मैं जज ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये उतना थे ही नहीं गेम में। ये पेनल्टीज की बात हो गई, और वहां आल्ता बैंडेज ने बचा ले मुंह के फूलों की, तो भाई खत्म ही नहीं हो रही, क्या आप बात बताएं। तो ये बात हो गई। अभी कितना बजा बहन जो, अरे भाई टाइम कम बचा है, पर जल्दी अभी हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो आर्टेटा आर्सेनल के बारे में बात कर लेते हैं। टट्टे और आर्स, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, मैच मेड इन हेवन। और उससे पहले हावर्ड्स को मैं थोड़ा अपनी तरफ से गाली देना चाहूंगा, भड़वे भोसड़ी के गांडू, ढाई मारेगा भड़वे, अच्छा हुआ मेरे साथ बोल रही है, वहां पेनल्टी बच भी गई और तुम पेनल्टी में ही आ रहे, कर्मा बेच कर्मा, ठीक है। तो मेरा ये इमोशन ज्यादा निकल रहा है क्योंकि ये राइवल्स है और हम अपने टॉप फॉर्म में नहीं है अभी, तो बहुत कम बार भड़ास निकालने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ ट्विटर पे, तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और इससे गुस्सा निकलता है, गुस्सा निकलना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, कुछ लोग जैसे कि मैं उस दिन मानस भाई को समझा रहा था, मतलब ऐसा नहीं वो समझ गए होंगे मेरी बात से, पर वो काफी ऑफेंड हो गए थे एक बंदे को, ऐसा कि वो ऐसा बहन कर लौड़ा ऐसा कर कुछ बोल रहा था, ऐसा वो एड्रेस कर था BKL करके और कुछ बोल रहा था, तो उसके टोन से, उस कमेंट के टोन से ऐसा लग रहा था कि वो मजाक में, ऐसा मस्ती मजाक जो हॉस्टल के लड़के एक दूसरे करते हैं वैसा कर रहे हैं, बट ही वॉज काइंड ऑफ हर्ट, मानस भैया वॉज काइंड ऑफ हर्ट, तो वो ऐसा इसलिए मैंने वो समझाया, तो भाई इसलिए मैं भी उसी टाइप का हूँ भाई, मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ, आई डो नॉट मीन शिट, ठीक है। आप
मैं कभी ऐसा कभी मौका मिले कि अपने दोस्तों से मिलाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ शिट वी टॉक अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ शिट वी गो थ्रू। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें आप सीरियसली मत लो कि ये बहन का गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है तो ये खराब, ऐसा नहीं है। मैं दिल का बहुत साफ, अपने सारे दोस्तों में आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फिर भी बंदी नहीं मिलती बट आई एम द बेस्ट। ठीक है, मेरे को लगा ये कहीं अमेरिकन फ्लैग निकल दिख रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टेटा और आर्सेनल की बात हो गई, दे डिजर्व्ड। और आर्सेनल और आर्टेटा बहन का लोड़ा क्या बोल रहा है, रेफरी फेवर्ड देम, वी डिजर्व टू विन, रेफरी फेवर्ड देम, ही वाज आउट ऑन। भाई भाई वो क्या बोल भाई, तू आर्सेनल वाले गाली देंगे, धीरे धीरे एरिक टेन हाग का जो लास्ट वाला टाइम था वैसा टाइम चल रहा है अभी। लेट्स सी उनका न्यूकासल के अगेंस्ट रिजल्ट क्या होता है। प्रेशर इज बिल्डिंग, 7 साल नो ट्रॉफी, 700 मिलियन, वेयर इज द रिजल्ट? सिर्फ कंपीट करते रह जाओगे क्या जिंदगी भर? रिजल्ट लाओ, ट्रॉफी लाओ। एंड दैट्स गाइस, तो इसी बात का थोड़ा कल के क्लासिको का भी बात कर लेते हैं, मैंने देखा ही था तो थोड़ा बात कर ही लेता हूँ। अगेन मतलब ऐसा जैसा स्कोर लाइन था वैसा गेम हुआ नहीं, आई वुड लाइक टू से इन द डिफेंस ऑफ मैड्रिड। बैक लाइन में मिडफील्डर खिला रहे हो ठीक है, पर 5 गोल्स खाना इज नॉट एनफ। मैं बोलता हूँ 5 गोल कहाँ खाए, 5 गोल्स में से 4 गोल तो उन्होंने टर्नओवर पे खाए बैठ के लोगों ने। पता है भाई, काउंटर अटैक ठीक है, तुमसे डिफेंड नहीं हो रहा भाई, तुम रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, तुम एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, तुम्हें नहीं पता अपने पोजीशन को हेल्प करना है, कैसे उसको बाहर लेके जाना है, कैसे अंदर लेके जाना है। और थोड़ा कोर्तुआ का भी काफी खराब गेम था, क्योंकि काफी आराम से बाल्दे ने गोल मारा, जो गोल था, राफीनिया ने जो हेडर मारा। आप प्लेयर्स पिकअप नहीं कर रहे हो, आप में कोहिजन नहीं है। लुकास वास्केस, चुआमेनी, अगर आपके डिफेंस में 2 बंदे हो और रूडिगर भी पता नहीं क्या जो भैंस से खाली भाग रहा था, टैकल मारो, गिराओ प्लेयर को, येलो कार्ड लो भाई, रेड कार्ड मतलब येलो कार्ड लो, कम से कम शर्ट पुल करो। डिफेंसिव मिडफील्डर कहाँ थे तुम्हारे? अब कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनके सेंटर बैक्स में बहुत इंजरी भाई, क्यों? पर 5-2 जितना, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो मैं बस मैड्रिड को इसलिए ये प्लस पॉइंट देना चाहूंगा कि उन्होंने जितने भी गोल खाए वो मोर ऑफ देयर फॉल्ट था देन बार्सिलोनास ब्रिलियंस। बार्सिलोना की ब्रिलियंस यही थी कि वो काउंटर अटैक पर प्लेयर ढूंढ पा रहे थे, और उनके पास वो विलिंग रनर्स है, लमीन यमाल। और ये लमीन यमाल भाई आराम से कट करके आ रहा है, चुआमेनी मैं तो दूर से पीछे जाते हुए पैर, अरे भाई फ्रंट फुट पर डिफेंडर रहता है कि आगे जाएगा उसके साथ रहो, उसके साथ फिजिकल हो, शोल्डर टू शोल्डर जाओ। 17 साल का भाई, पर ठीक है, मैं तो हूं नहीं भाई, आई एम नॉट मैं ला लीगा नहीं देखता हूँ, थोड़ा बहुत देखता था, पर आई एम नॉट अ फैन। तो मेरे को ऐसा मत समझ है कि ये यूनाइटेड का है जो मैड्रिड के टट्टे चाटता है, फिर यूनाइटेड का है जो बार्सिलोना के टट्टे चाटता है, जो किसी को हेट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, अमीर बाप का मैं बेटा में, ऐसा कुछ शॉट नहीं। चलो बैठो, मस्त गाना राइम हो गया दिमाग में इसलिए गा दिया। एमबीवे बंटा, शाउट आउट टू हिम। तो भैया कि किसी को कुछ हेट नहीं, किसी कुछ नहीं भाई, दिल का साफ हूं मैं, दिल का साफ हूं। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि इट वाज मोर ऑफ रियल मैड्रिड्स ये 30 परफॉर्मेंस देन बार्सिलोना's टॉप परफॉर्मेंस। राफिनिया फॉर बैलन डोर, आई एम ऑल फॉर इट, डिजर्व्ड वेडली राइट नाउ, बट लेट्स सी। मोहम्मद साला का भी बहुत सारा ऐसा सीजन गया है जहां वो जनवरी तक टॉप नॉच रहते हैं, फिर उनका गियर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो फिर बैलन डोर इसमें पीछे चले जाते हैं। कितने ट्रॉफी जीतते हैं बार्सिलोना, वो 1 ट्रॉफी जीत चुकी है। लेट्स सी हाउ फार दे गो टू चैंपियंस लीग, हाउ फार दे कंटेंट फॉर ला लीगा टाइटल, एंड उनका एक और डोमेस्टिक कप है शायद से, सुपर कोपा नहीं, सुपर कोपा ही था शायद से, सुपर कोपा दे स्पानिया ये था, कोई और था पता नहीं, कोई था। पर ये सब भाई, ये एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा कि बार्सिलोना का टॉप परफॉर्मेंस हो गया भाई। ये एल क्लासिको लिए इतना ही बोलना था मैं। शेजनी को रेड कार्ड मिला और वहाँ पे विनीसियस जूनियर ने, एम्बापे का पहला क्या सुंदर गोल था। बाकी वो बार्सिलोना के तो सारे गोल टॉप, काउंटर आई लाइक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, बिकॉज़ आई एम यूनाइटेड फैन। काउंटर अटैकिंग जा रहे थे, आई लाइक देम, आई लाइक दैट काइंड ऑफ फुटबॉल, आई लाइक दैट। और ये काइंड ऑफ है कि यूनाइटेड और बार्सिलोना फिर से एक साथ पीक कर रही है, और मैड्रिड भी धीरे धीरे पता नहीं क्या है उनका, मैं ये तो नहीं बोलूंगा नीचे गिर रही है, बट अगेन क्या बोलते हैं उसे, हाई नेम, बहुत ही बड़े बड़े नाम है उस टीम में, जो एक टाइम थे जब रोनाल्डो नहीं गए थे, रोनाल्डो के पहले, जो रोनाल्डो नजारियो की बात कर रहा हूँ, जब रोनाल्डो नजारियो थे उस टीम में, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, रोनाल्डो नजारियो थे जब उस टीम में, जब वहाँ डेविड बेकहम हुआ करते थे, वैसे बड़े प्लेयर से फिर भी वो एक ही टाइटल जीत पाई थी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। And this is your boy Rob Shatit signing off, or in the channel of the name you can see Core Ind. Core is the username and IND is for India. I want to represent India. बड़े बड़े छोटे लोगों के बड़े बड़े सपने। And signing off, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के शेयर करो, और कोई अगर मेरा कोई हॉस्टल का बंदा वीआईटी चेन्नई का देख रहा है, वीआईटी में लोगों का भाई, कमेंट करो भाई कि मैं तुम्हारा भाई बहुत बड़ा फैन तो नहीं बोलूंगा, बट आई अप्रिशिएट माय आर्ट, अप्रिशिएट माय वर्क, एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। और क्या पता कभी बाद में हम डिस्कशन में मुझे कुछ लोगों को बटोरना पड़े, तो इन्हीं लोगों में से बटोरूंगा, क्योंकि दे शोड इंटरेस्ट इन द कमेंट सेक्शन।
तो गाली भी देनी है तो कमेंट में दो, अच्छा भी बोलना है तो कमेंट में दो। और साइनिंग ऑफ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट। सिर्फ 10 मिनट बचे, मुझे क्लास जाना है अभी, और बाय बाय टाटा। कुछ छूट तो नहीं रहा, अभी अगला मैच है, प्रीव्यू भी आएगा। हम रेगुलर हो चुके हैं गाइस, सिर्फ बड़े बड़े मैचेस मिल्क नहीं करेंगे, साउथहैम्पटन में मिल्क करेंगे, क्योंकि अब बैक 5 स्टार। चलो भाई, साइनिंग ऑफ, शानदार जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट, sayonara, बाय बाय टाटा।